हेलो फ्रेंड्स, दिनेश ऑन व्हील्स के इस एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट दिनेश। ये चल रहा है जून का महीना और जून के महीने में गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा, जिससे बाइकर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका हेलमेट पहनना। बिकॉज हेलमेट के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री ज्यादा हो जाता है, जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं होता। प्लस इससे इरिटेशन अलग, और क्योंकि गर्मियों में वाइजर बंद करके चलाने में हवा बिल्कुल अंदर नहीं जाती, जिससे वेंटिलेशन नहीं होता और वैसे भी बाहर की हवा काफी गर्म होती है। तो उसका सॉल्यूशन एक कंपनी है जो बेंगलुरु की है और उसका नाम है ब्लू आर्मर, जिसका ये प्रोडक्ट है। ये है ब्लू स्नैप 2। ये एक हेलमेट एसी है, इसको हेलमेट एसी के नाम से ब्रांड किया जाता है और सेल किया जाता है। और ये वाटर कूलर की तरह काम करता है, बस उस वाटर कूलर का छोटा रूप है और ये आपके हेलमेट में फिट हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं करूंगा इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू दूंगा। और क्योंकि एक सिर्फ देखने पर से इसका पूरे रिव्यू मैं दे नहीं पाऊंगा, इसको मैं यूज करूंगा कुछ टाइम, उसके बाद मैं आपको इसका फुल रिव्यू दे पाऊंगा कि क्या ये एग्जैक्ट डेली लाइफ में यूजफुल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइज ये है वो प्रोडक्ट जिसकी करनी है आज अनबॉक्सिंग। इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ कि ये किस काम आता है जो ये कंपनी दावा करती है। सबसे पहले है डस्ट फ्री राइड, क्योंकि आपका वाइजर बंद है इसीलिए आपका डायरेक्ट डस्ट अंदर नहीं जाएगी। टेम्परेचर को कूल करता है हेलमेट के अंदर का। और ये है क्विक डीफॉग, यानी अंदर से जैसे भाप जम जाती है तो ये उसको हटा देता है। और ये है स्नैप एंड गो, आप ऑन करिए एंड देन गो। इसकी 10 घंटे की बैटरी बैकअप है, ये कहते हैं लॉन्ग बैटरी लाइफ, और किसी भी ट्रैफिक कंडीशन में चल जाएगा। वाटर बेस्ड कूलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बस एक कूलर की तरह काम करता है, बस वो हेलमेट फिट होता है। चिट माउंट, ये आपके हेलमेट में माउंट हो जाएगा। और डंक एंड राइड, अभी मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है, इसकी पैकिंग में सामने से आपको कुछ ऐसा दिखती है। और इसके अंदर के कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। इसके अंदर के कंटेंट है, एक तो मेन यूनिट है, ये मेन कूलिंग यूनिट है। उसके बाद है एक एक्सटेंडर, उसके बाद है एक वेंट जो आपके हेलमेट के अंदर जाता है। ये चिन माउंट का काम होता है आपके हेलमेट में प्लग इन कर जाना। और ये होता है यूएसबी केबल, इसको चार्ज करने के लिए। इसकी कॉस्ट है 1299, लगभग 1300 रुपये। बट ये मुझे 800 कुछ रुपए का पड़ा, बिकॉज इसकी एक सेल चल रही थी जिससे मैंने परचेज किया है। तो चलिए इसको करते हैं अब अनबॉक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आता है मैनुअल। एज यू कैन सी दिस इज अ मैनुअल कि आपको चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, मेरे हिसाब से आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको रख देते हैं साइड पे। उसके बाद है ये है ब्लू आर्मर के कुछ स्टिकर्स, इसको भी रख देते हैं साइड में। और ये कुछ और स्टिकर्स हैं, फनी स्टिकर्स हैं, जो मैं अपने हेलमेट वगैरह में या बाइक की स्क्रीन में वगैरह में इसको माउंट करूंगा। एज यू कैन सी, देख लीजिए। इसके बाद है दिस इज अ कॉमिक। आई गॉट अ कॉमिक। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, बोबो, लूडो और उनो। दीज आर द 3 बाइकर्स। ओके, ये आपको मिलेगा इसके साथ। अब इसके बाद है सिंपल, सबसे पहली चीज मैं निकाल रहा हूं, ये है इसका माउंट। इसका माउंट है, ये 3mm की टेप है कुछ, जो माउंट लगेगा मेरे हेलमेट में, और इसके अंदर वो लग जाएगा जो एसी कूलर है। इसको यहाँ रखते हैं। इसके बाद ये है एक्सटेंडर। क्वालिटी तो मुझे कुछ ज्यादा खास लग नहीं रही है, बस प्लास्टिक है। ये एक्सटेंडर इसका शायद मेरे हेलमेट में जरूरत पड़े, क्योंकि मेरा हेलमेट का जो फेस एरिया है वो थोड़ा ज्यादा है। लेट्स सी। ओके, ये है जो चीज हेलमेट के अंदर जाएगी
और कूलिंग देगी। ये कुछ रबड़ है, प्लास्टिक, सिलिकॉन सा है कुछ, और ये प्लास्टिक। ये माउंट है, अंदर से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद एक यूएसबी, ये चार्जिंग करने के लिए है। अच्छा, आपके घर में होता है ये चार्जर। उसके बाद है मेन यूनिट। ये है वो मेन यूनिट, और ये है इसका जो पानी से कूल होगा, और इसी के थ्रू हवा, जब इसके थ्रू हवा पास होगी, सॉरी यहाँ से हवा निकलेगी, हवा यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से निकलेगी, जिससे हवा आपकी ठंडी हो जाएगी। ये चीज जो है ये मेरे इस माउंट पे, ये शायद अंदर जाता है इसके। अब इस डब्बे में मैं एक चीज और देख लेता हूँ पहले, इसमें और कुछ भी नहीं है, तो इसको रख देते हैं साइड में। इसका कोई काम नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब ये यूनिट है, दिस इज द मेन यूनिट। इसके अंदर क्या क्या है, एक बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। इसकी जो क्वालिटी है वो एवरेज कहूंगा, कुछ ज्यादा इसमें मुझे प्रीमियम क्वालिटी लग नहीं रही है, बिकॉज एजेस भी इसके थोड़े रफ है, और कुछ कुछ गैप्स भी देखिए, जैसे यहाँ पे भी गैप है, कुछ कुछ गैप्स है, यहाँ पे भी गैप है। आवाज आ रही है आपको? मैंने इसको ऑन किया तो भी इसमें से आवाज आई है। ठीक है, यहाँ एक फैन होता है, जो फैन हवा खींचता है इस पोजीशन से, यहां से हवा बाहर निकलती है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये है इसकी बैटरी की, ये इसके बैटरी इंडिकेटर है, जिससे पता चलता है आपको कि इसमें कितनी बैटरी है। साइलेंट है, शुड आई से कि ये साइलेंट है, यहां से ये चार्ज होगा। इसको करते हैं बंद। ये इसकी बैटरी लाइफ है। ये है वो प्रोडक्ट। अब ये कैसे असेंबल होगा इसको देख लेते हैं। इसमें ये जो प्रोडक्ट है, ये एक इस तरीके से इस पॉइंट पे लगानी। इतना आसान नहीं है इसको लगाना। ओके, नॉट डन। अब ये लग गया, ये यूनिट अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसको भी लगा के देख लेते हैं। ये जो चीज है ये हेलमेट में लगेगी, ये वाली चीज, और ये यूनिट ऐसे बाहर, ये अंदर जाएगी हेलमेट के, जिससे आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज। अब इस चीज को मुझे अपने इस हेलमेट पे माउंट करना है, जो सबसे टफ काम है, क्योंकि नॉर्मल हेलमेट में तो आप उसको फ्रंट में लगाइए और हो जाए, लेकिन इस हेलमेट में इसकी चोंच होती है, तो यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करना आप देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। एक चीज और मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, वो है ओके, ये है वो डिप करने वाला। इसको हम पानी में डिप करेंगे और ये पानी को सोक कर लेगा, और उसके बाद जब हवा इसके थ्रू पास करेगी तो हवा ठंडी हो जाएगी। इसको भी अभी टेस्ट करेंगे हम। ओके, तो दोस्तों ये यूनिट मुझे अब अपने इस हेलमेट में, जो ऑफ रोड हेलमेट है, उसमें असेंबल करना है। मैंने एक्सटेंडर लगा दिया है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल हेलमेट्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर मेरे को पड़ेगी। अब ये लगाना एक अच्छा खासा चैलेंज है मेरे लिए, बिकॉज
फ्रंट में ये चोंच होने की वजह से मुझे इसमें साइड पे लगाने का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, पर इस टेप को मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं साइड से लगाता हूँ तो ये हेलमेट एक तरफ झुक जाएगा और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल तो नहीं होगा। और कंपनी कहती है इसको फ्रंट में लगाए ताकि जो वेट रेशियो है वो सामने रहे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप इसको यहाँ लगाओगे तो एक ही चीज़ लगेगी, या तो आपका गोप्रो लगेगा या आपकी ये यूनिट लगेगी। तो आप देख लो आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। ये कुछ इस तरीके से लगेगा एंड ये फ्रंट साइड पे ही लगेगा। अब मुझे इस टेप को यहाँ मैनेज करना है किसी तरीके से, बिकॉज़ इस टेप को ऐसे करने से एक एंगल की वजह से इसके बीच में 2 फिंगर्स चली जा रही है, यानी ये पूरी तरीके से उसको चिपक नहीं रहा है। इसके लिए मुझे कोई ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा। वैसे 3M की जो टेप होती है ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। अब इसको मुझे वहाँ पे किसी तरीके से पॉइंट करना है। ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये कंपनी में आपको मार्केट में 400 रुपीज़ की मिलेगी। अब मैं इस यूनिट को इससे बाहर निकाल लेता हूँ और सिर्फ यही लगाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ध्यान से इसको लगाना, वरना तो अगर एक बार गलती हो गई तो ये स्टिकी जो होती है ये छूटती नहीं है आसानी से। अब इसका फ्रंट एंगल देख लेता हूँ। ओके, अब ये पूरा चिपक नहीं रहा है तो मैं ये देख लेता हूँ जहाँ तक ये हेलमेट में स्टिकी टेप जो है ये टच हो रही है, मैं वहीं तक इसको पील करता हूँ और वहीं से लगाऊंगा। जो पार्ट हेलमेट का, हाँ ये यहाँ तक है, तो जो पार्ट हेलमेट में टच नहीं हो रहा है मैं उसको पील नहीं करूँगा। इन केस फ्यूचर में मुझे उखाड़ना पड़े तो आसानी रहेगी, इन केस में अगर कोई अलग हेलमेट लेता हूँ तो। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, ये बहुत सेंसिटिव है वरना ये नहीं लगेगा। ओके, तो चलिए इसको लगाते हैं। इसका एंगल सेट कर लेता हूँ मैं फ्रंट में। ओके, तो अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ बहुत संभाल के करना। अब इसको अच्छे से प्रेस करिए ताकि वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए वहाँ पे, अच्छे से कोई बबल ना रह जाए, कोई गैप ना रह जाए। अच्छे से दबाइए, क्योंकि इसी चीज़ पे आपका जो ये कूलर है ये टिकेगा, कोई डाउट ना रहे मन में। ओके, अब यही चीज़ दूसरी तरफ, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही तरीके से करना है, बिल्कुल सही। बस इसको अच्छे से दबाइए, जितनी जान लगा सके लगाइए, क्योंकि एक बार ये चिपक जाएगा तो ये टेप बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, ये हटेगी नहीं, काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा यहाँ पे। और देखिए काफ़ी अच्छे से चिपक गया है, बहुत अच्छे से चिपक गया है। और इसको एक बार हिला के देख लेते हैं। हाँ, ये इसको दबा के इसको लगा देता हूँ इसको अच्छे से। यस, ये अच्छे से टिक गया है। और एक बार इस पर यूनिट लगा कर देख लेते हैं कि कोई गैप तो नहीं है। ये यूनिट भी इसमें लग गई है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने लॉक कर दिया है। अब ये है वेगा फुल फेस ऑफ रोड हेलमेट विद कूलर। ये इसका सोकर है गाइस, और इसको मैंने सोक कर दिया था पानी में। आप ठंडे पानी में डाल दोगे तो ये परफॉर्मेंस जो होगी इसकी बेटर हो जाएगी। जितना देर तक ज़्यादा रख सके उतना रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर ले। इसको मैं लगाऊंगा इस कूलर पे एंड देन इसको मैं अपने रूम टेम्परेचर भी चेक करूंगा कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये एरिया मेरे घर का सबसे गर्म एरिया है। इस पानी को, जो एक्स्ट्रा पानी है वो हटा देता हूँ। ओके, इसको ज़रा पहन के देखते हैं। ओके गाइस, तो इसको पहन के ऐसा लग रहा है मैंने भट्टी पहन ली है और
अब ज़रा इस कूलर को चलाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए इसे करते हैं ऑन। मुझे ठंडी हवा आ रही है। आई कैन फील द कोल्ड एयर। और ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये बहुत अच्छे से हवा को इन कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरा टेम्परेचर इतना डाउन हुआ है, लेकिन ये जो ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लग रही है, ये थोड़ा जो अंदर का टेम्परेचर है उसको थोड़ा मेंटेन कर रही है। अभी पूरा ठंडा हुआ नहीं है, बट हवा ठंडी आ रही है, ये 100% श्योर है। देखने में भी ये स्लिक है तो ज़्यादा पता चल नहीं रहा है, बट मुझे डर है कि कहीं गिर ना जाए। इसके लिए मैं कुछ और करूंगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हवा अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है और थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये एरिया मेरे घर का सबसे गर्म एरिया है। अभी मैं जब बाइक पे जाऊंगा वो देखेंगे, बट एट दिस टाइम ऑफ मोमेंट आई फील गुड। मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडी लग रही है। तो गाइज अब इसका ज़रा बाइक पे भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है ऑन राइड। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक राइड पे, शॉर्ट राइड पे चलते हैं इससे लेके। ओके, तो अब आप इसको जब अपने हेलमेट पे लगाओगे और आप मूव करोगे तो सबसे पहली एक चीज़ आपको नोट होगी, इसका वेट। कंपनी कहती है इसका वेट है 250 ग्राम्स यानी 250 ग्राम का है, और ये आपके हेलमेट में उसका वेट शो करता है। आपको लगेगा कि आपका हेलमेट नीचे की तरफ जा रहा है, एक एक्स्ट्रा वेट है, ये थोड़ा वेट ही लगता है। सेकेंड थिंग ये है कि जब इसमें आप उसका जो वाटर से भीगा हुआ जो इसका सोकर वापस अंदर डालते हैं तो बूंद बूंद टपकता रहता है। एक ये प्रॉब्लम मुझे इसमें लगी है। और जैसे अभी मैं फील कर रहा हूँ कि हवा जो है ठंडी लग रही है, लेकिन तेज़ रफ्तार पे वो हवा पता चल ही नहीं रही है, क्योंकि जो एयर स्लैब है जो तेज़ी से एयर मेरी तरफ आ रही है, मुझे लग रहा है वो उस ठंडी हवा को गर्म कर दे रही है। मेरे हिसाब से हाईवे पे तो इसका कुछ पता चल नहीं रहा है। अब जरा भीड़ भाड़ में देखते हैं इसका कैसे परफॉर्मेंस है। भीड़ में मैं कहूँगा कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ ट्रैफिक है तो मुझे हवा लग रही है और मुझे फील हो रहा है कि हाँ थोड़ा टेम्परेचर डाउन है। वैसे इतना एफिशिएंट नहीं कहूँगा मैं, इसके टॉप मॉडल्स जो होंगे वो ज़्यादा बेटर है आई गेस, क्योंकि इसमें रोटेटिंग स्पीड एक ही है। और ठंडा तो अभी हो नहीं रहा है इससे, बस ये है कि मेरे मुँह पे ठंडी हवा लग रही है और मुझे पसीना भी हल्का आ रहा है। बाकी कुछ मैं कहूँगा इम्प्रूव है, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा गर्मी पे मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ इतना बेटर काम कर रहा है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको देता रहूँ। ये प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि जो बंदा हाईवे पे जाएगा उसके लिए इतना बेटर नहीं है। जो डेली ट्रैफिक में फंस जाता है या जो डेली ऑफिस से अप एंड डाउन करेगा और वहाँ पे उसको ज़रूरत होगी तो उसके लिए बेटर है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।